हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। असल में हम लोग देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के सवाल अक्सर जो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो है जो एमसीक्यू बना हुआ है मुख्य रूप से जो बिहार एएसआई स्टेनो, बिहार दरोगा, बिहार एएसआई और जो विधान सभा का है बिहार का, उसके लिए बना हुआ है। तो यदि आप लोग इन चीज़ की तैयारी करते हैं तभी देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब दूसरा क्वेश्चन, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फाइलम। फाइलम के द्वारा जो है पादपों में भोजन का परिवहन होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत को ही हम लोग लीवर बोलते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, विटामिन डी। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। पाचन तंत्र में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान क्या होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेलेनिन। मेलेनिन के द्वारा ही हमारे त्वचा का जो है रंग निर्धारित होता है। और ये जो मेलेनिन होता है वो हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो हार्मफुल जो सन रे होते हैं उससे भी। यानी जो आदमी जितना ब्लैक होता है, जितना काला होता है, उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा उतनी अधिक मात्रा में पाई जाती है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाइलम, यानी ए। जाइलम में के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है, यानी वाटर जो है सर्कुलेट होता है पेड़ में, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जबकि फूड का काम, यानी जो फल ये सब का काम है उस ये पेड़ पौधे के लिए वो क्या करता है? ये फाइलम करता है। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गिल्स। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, यानी ए। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हमारी जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 206। शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दे। गुर्दे को हम लोग क्या कहते हैं? गुर्दे को हम लोग किडनी भी कहते हैं। किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है। अगला, किस रोग को मधुमेह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डायबिटीज। जीव विज्ञान में पिता को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, जीन। आँख में कौन से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉड्स और कोन्स, यानी इसका जवाब हो जाएगा ए। मनुष्य के दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेंटिन।
कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हमारे दांत और हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी होती है। जिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। मनुष्य में कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय, यानी बी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है, रिसाव करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आग्नेयाशय। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टेपीज। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइबोसोम। जीव विज्ञान में डार्विन का योगदान क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैव विकास का सिद्धांत, यानी इसका जवाब हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तभी तो प्लांट जो है हम लोगों को ऑक्सीजन देती है। मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है? तो इसका बहुत ही सही जवाब है लाल। कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत, यानी हमारा लीवर जो है यूरिया का निर्माण करता है। शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा भी हमारे एक प्रकार का अंग ही है। कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीन, यानी बी। ऑक्सीन जो है वो जो कुछ इस प्रकार से लिखाता है, ये हमारे पौधे में जो है ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओ को जो हम लोग सार्वभौमिक दाता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जिस भी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को दे सकता है, लेकिन यदि किसी आदमी के पास ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी से नहीं ले सकता है, वो उसी से ले सकता है जिसके पास जो है ब्लड ग्रुप ओ होता है। पत्तियों के माध्यम से पानी की हानि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, वाष्पोत्सर्जन। पौधों का संवेदनशील भाग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फूल। फूल जो है बहुत ही संवेदनशील पार्ट होता है पौधे में, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। मनुष्य की आँख की रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शंकु और छड़ी। अगला, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 120 दिन। कौन सा पादप परजीवी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमरबेल। कोशिका का केंद्रक किससे घिरा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर झिल्ली, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका। कौन सा अंग शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा,
जो हमारी किडनी है वो हमारे रक्त को शुद्ध करती है, जबकि हमारा हृदय वो हमारे जितने भी रक्त हैं उसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है, यानी पंपिंग के लिए। कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आरएनए या डीएनए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वायरस हम लोग देखते हैं वो जब हवा में होता है तो मरा हुआ होता है, और जब किसी मनुष्य के शरीर में इंटर कर जाता है तो वो जीवित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो उत्तर होगा वो आरएनए और डीएनए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी और सी। जबकि ए, डी, ई और के, यानी ए, डी, ई और के, ये सब जो है वसा में ये घुलनशील विटामिन है, यानी ये सभी विटामिन जो है फैट में ये घुल जाते हैं। रक्त कथका जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। 50वां, पाचन प्रक्रिया में एंजाइम की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोजन को तोड़ना। शरीर में अमीनो एसिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन से ही अमीनो एसिड बनते हैं। मनुष्य में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 70%, यानी 70% हमारे शरीर में पानी होता है। कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंड्रेनलिन, यानी बी हो जाएगा इसका उत्तर। कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का मुख्य भाग है। कोशिका में ऊर्जा उत्पाद के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख गुहा से, यानी जो हमारा ओसोफेगस रहता है वहीं से फूड का जो है प्रक्रिया पाचन की शुरू हो जाती है। रक्त का शोधन करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा। कोशिका के खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही हमारे जो शरीर में कोशिका होती है सेल की खोज की थी। कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा, यानी किडनी। आप देखते होंगे गुर्दा जो है हमारे खून को भी फ्रेश करता है, और दूसरा चीज़ हम जो पानी पीते हैं उस पानी को भी छानने का काम हमारा किडनी ही करता है। लाल रक्त कणिकाओं कौन सा तत्व ले जाने में सक्षम होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रंथियाँ। त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी, डी या के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। आप जानते होंगे हमारे शरीर में जो है वो विटामिन डी खुद से बनाती है। कौन सा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि हम लोग कोयला से भी ऊर्जा लेते हैं, पेट्रोल से भी और प्राकृतिक गैस से भी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडार किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ग्लाइकोजीन ग्लाइकोजीन के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में। मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलेजन। कोलेजन जो है वो कोलेजन नामक प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टोमाटा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिकी ग्राही कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए बी। ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी या ओ होगा उन सभी से जो है ये ले सकता है। पत्तियों की गैस विनिमय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वसन। दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेंटिन। वंशानुगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेंडली यानी जीन का जो खोज इसी ने किया था और इसने ही इस चीज़ का सिद्धांत दिया था कि जीन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयला। मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। पौधों का खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टार्च। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेप्सिन। यानी जो पेप्सिन है वही हमारे प्रोटीन को पचाने में मदद करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व अवशोषित करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। कौन सा उत्तक पौधों में जल परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जाइलम, ए। कोशिका का निर्माण खंड क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड यानी इन सभी से बनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। पाचन तंत्र में भोजन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। ऐसा इसलिए क्योंकि पोषण में आपको पता है पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन और लेप्सिन्स भी हमारे पचाने में बहुत ही सहायक होती है। जब हम खाना खाते हैं तब ये तीनों एंजाइम जो निकलते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरन। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल्स। शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
700। कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुर्दा। पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा पौधा वायवीय जड़ें विकसित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरगद। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80/120। कौन सा अंग शरीर का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेंगू। कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन ए। कोशिका के नियंत्रण केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइफाइड। कौन सा अंग प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिल्ली। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मनुष्य की त्वचा में रंग कौन तय करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेलेनिन। कौन सा तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन। पौधों में पानी का वाष्पीकरण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जित। और दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।